Hello students, how are you? Hope you all are doing well. And today me, Disha Tripathi, your English teacher, come with a new chapter of your NCERT book, Honeycomb, chapter number 4, The Ashes That Made Trees Blue. What is the name of the chapter? Name of the chapter is The Ashes That Made Trees Blue. Ashes means राख. जो राख होती है उसको हम एशेस बोलते हैं. द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ब्लूम मीन्स खिलना, सूखे हुए पेड़ों का हरा हो जाना, खिलना, ब्लूम. सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज विलियम एलियट ग्रिफिथ. William Elliot Griffith, he was a Japanese writer and this is a Japanese style. So in this chapter, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक हार्ड वर्किंग और एक ओल्ड कपल के बारे में और उनके एक पैट डॉग के बारे में. द नेबर्स आर ट्रबलसम. और उनके नेबर जो पड़ोसी थे वो कैसे थे? ट्रबलसम, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले. And the dog dies as sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. So in this chapter we see that how the spirit of that pet dog solace and support his master, okay, in an unexpected way. So going through this chapter, start. In the good old days of the Damos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In the old days, Damos means जमीन लैंडलॉर्ड, लैंड ऑनर्स जो थे, उन लोगों के ज़माने की बात है. There lived an old couple. एक ओल्ड कपल रहा करता था जिनके पास में सिर्फ एक पैट, छोटा सा पैट डॉग था. Having no children, उनके बच्चे नहीं थे. They loved it as though it were a baby. और वो उस छोटे से पैट डॉग को अपने बच्चे की तरह रखते थे. द ओल्ड डेम मैड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. जो ओल्ड डैमिस लेडी जो थी, उन्होंने ब्लू कलर का क्रैप पे जो क्लोथ होता है उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कुशन बनाया हुआ था. एंड एट द मील टाइम मुको फॉर दैट इट्स नेम, मुको इज द नेम ऑफ दैट पैट डॉग. And at meal time, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. और जब वो मील खाना खाया करता था तो उस ब्लू कलर के ब्यूटीफुल कुशन के ऊपर बैठकर वो अपना मील लेता था. The kind people fed the pet with tidbits of the fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. बहुत ही प्यार से उसको फिशेस के टुकड़े वो खिलाया करते थे चॉपस्टिक से अपने हाथ से, और बॉइल्ड राइस जितना वो चाहता था सब कुछ उसको बहुत प्यार से वो लोग देते थे. Thus treated the dumb creature loved its protected like a being with a soul. और जो क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे उस पैट डॉग को, तो पैट डॉग भी इन रिस्पॉन्स उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था. The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Sanetosama. O Sanetosama means as the sun is called. sun को बोला जाता है जापानीज में. had gone down behind the hills. और जो वो ओल्ड मैन था वो एक फार्मर था, राइस फार्मर था, चावल उगाता था अपने खेत में, और रोज डेली अपना जो हो और स्पैड, बोथ आर द टूल्स फॉर डिगिंग डाउन द ग्राउंड. ग्राउंड को खोदने के जो काम आते हैं वो टूल्स हैं, उनको लेकर रोज अपने खेत पे जाया करता था और तब तक काम किया करता था जब तक कि सूरज अस्त न हो जाए. Every day the dog followed him to work, never once harming the white herons that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और डॉग भी उसके साथ साथ रोज जाता था. white herons is a kind of bird. So और जो रास्ते में जो white herons मिलती थी उनको वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता था. For the old fellow was patient and kind of everything that had life, and often turned up a sword or purpose to give food to the birds. और क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा फार्मर था, उसकी आदत थी वो जाते वक्त सारे जो बर्ड्स एनिमल्स जो भी मिलता था उनको कुछ ना कुछ डालता जाता था खाने के लिए.
तो जब भी वो जाता था तो बहुत सारे एनिमल्स उनको आता था, लेकिन जो मुको था वो उन किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था. One day the dog came running to him, putting his paws against the legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन मुको उसका ओल्ड मैन की तरफ दौड़ के आया खेत में और उसको खींचकर ले जाने लगा. He tried to push him, उसके पैरों से उसको खींचकर, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है और उसको खींचकर ले जाने लगा. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. और जो ओल्ड मैन था शुरुआत में उसको लगा कि जो पेट डॉग है उसके साथ खेलना चाहता है, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग kept on whining and running to and fro. To and fro means आगे पीछे दूर पास में, ठीक है. So but the dog kept on whining and running to and fro from some minutes. लेकिन वो जो डॉग था पेट डॉग उसके आगे पीछे घूमने लगा, मोशन करने लगा और आगे पीछे घूमने लगा. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. जहाँ एक जगह पर ले गया उसको जहाँ पर कुछ निशान बने हुए थे और खोदना शुरू किया. Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man struck his hoe in the earth. When a pile of gold gleamed before him. और जब वो मुंह को खोदने लगा जमीन तो ओल्ड मैन को लगा जरूर यहाँ पर कोई फिश या कोई टुकड़ा होगा जानवर का जिसको खाने के लिए इसको खोद रहा है. तो ओल्ड मैन ने उस जगह को अपने हो से, अपने जो टूल था उसके पास में डिगिंग का, उससे उस जमीन को खोदा और खोदा तो वहाँ पर क्या मिला उसको? गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. बहुत सारा पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड से भरा हुआ एक बक्सा उसको मिला. Thus in an hour the old couple were mad rich. और थोड़ी ही देर में पूरा जो कपल था, ओल्ड कपल, वो बहुत ज्यादा रिच हो गया. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. जो अच्छे लोग थे, ओल्ड कपल बहुत ही अच्छे लोग थे, तो उन लोगों ने अपने दोस्तों को दावत दी, अपने घर पे बुलाया, गरीबों की मदद की, जो पुअर नेबर्स थे उन लोगों की उन्होंने मदद की उस पैसे से. As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. So उसी गांव में, same village, in the same village there lived another couple, another old couple. But this couple was not a bit sensitive and wicked. लेकिन जो ये वाला ओल्ड कपल था वो बहुत ज्यादा चालाक था, धूर्त था. एंड दे ऑलवेज कॉल्ड एंड किक्ड ऑल डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउसेस. और वो हमेशा जब भी उनके आसपास से कुत्ते या पैट डॉग निकल के जाते थे या डॉग निकल के, स्ट्रॉ डॉग निकल के जाते थे, तो उनको डांटते, फटकारते, भगाते रहते थे. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोएक्स्ड द डॉग. कोएक्स्ड मीन्स परस्यूड एंड टेक्ड. जब उन्होंने अपने पड़ोसी की खुशकिस्मती के बारे में सुना तो वो उनके पास में पहुंचे. They coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. वो उनके पास से उस डॉग को ले आए और उसके सामने बहुत सारी खाने पीने की चीजें डाल दी, इस आशा में कि वो इनको भी उसी तरह से गुड लक की तरफ ले जाएगा. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन वो तो विकेट कपल था जो हमेशा डॉग्स को डांटता रहता था, तो मुकू को भी डर लगा, वो डरता रहा और उसने कुछ भी नहीं खाया. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. उसके बाद में उसको खींचकर दरवाजे के बाहर ले गए और अपने डिगिंग टूल थे जो स्पैड और हो था उसको लेकर वो खेत की तरफ चले गए. Shut the door. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. और no sooner had the dog got, और उसको एक पाइन ट्री के पास ले गए और उसको जबरदस्ती करने लगे कि वो उसको वहाँ पे जमीन को खोदे अपने पंजों से. And then he began to paw. जब उन्होंने ज़्यादा जबरदस्ती की तो उसने खोदना शुरू किया, scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. जैसे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool.
एज ए डांस्ड विद जॉय। और जो ओल्ड मैन था, जो ग्रीडी मैन था, उसने जल्दी से अपनी वाइफ को आवाज देते हुए कहा, क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पैड एंड हो, मेरे हाथ में स्पैड और हो दो फटाफट से। और वो खुशी से नाचने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with the hoe began to dig। और उसके बाद भी उस जगह को वो खोदने लगे। But there was nothing, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला। क्या निकला वहाँ पर? But a dead kitten। जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ पर कोई गोल्ड ट्रेजर नहीं निकला, वहाँ पर एक मरा हुआ किटन निकला, बिल्ली का बच्चा निकला। The smell of which made them drop their tools and shut their noses। और उसकी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने जो औजार थे वो फेंके और अपने हाथों से अपने नाक को बंद कर लिया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death। और furious मतलब गुस्सा करना, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुको के ऊपर और उन्होंने अपने उस टूल्स से जो था उसको मुको को वहीं पर मार दिया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। और जो आदमी ने तो उसको मार दिया और जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको चॉप कर दिया। Then they then flung him into a hole and heaped the earth over his carcass। तो उसके बाद में उसको उन्होंने जमीन में खड्डे में गाड़ दिया और इसके ऊपर मिट्टी फैला दी। The owner of the dog heard of the death of his pet। जब जो उसका ऑनर था, मुको का जो ऑनर था, जो ऑनेस्ट कपल था, जो काइंड कपल था, उसको जब ये खबर सुनी उसने मुको के डेथ की, तो मॉर्निंग फॉर हिम एज मॉर्निंग मतलब क्राइंग, रोना। If he had been his own child, क्योंकि उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला था। Went at night under the pine tree। और वो रात में उसी पाइन ट्री के नीचे गया जिसके नीचे मुको को उन्होंने गाड़ दिया था, डिग कर दिया था। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers। उसने जो पाइन ट्री था जहाँ पर मुको को उन्होंने डिग किया था, उसके चारों तरफ बैम्बू ट्री से एक फेंस की तरह बना दी और उसके पास में फ्रेश फ्लावर्स भी डाले। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। उसके बाद में उसके पास में पानी, कप ऑफ वाटर, कुछ खाना और स्टिक्स ऑफ इंसेंस मीन्स अगरबत्ती उसने जलाकर वहाँ पर रखी। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। और उसको वो आवाजें देने लगा जिस नामों से वो उसको बहुत प्यार से पुकारता था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said। उसी रात that dog की जो मुको की स्पिरिट थी वो उस ओल्ड कपल के सपने में आई और उससे बोला, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and meal for your bean sauce। उससे बोलती है सपने में आकर कि जो पाइन ट्री है मेरी ग्रेव के ऊपर, उसको काटो और उससे एक मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, मॉर्टर मतलब एक बाउल बनाओ अपने राइस को रखने के लिए, राइस की पेस्ट्री को रखने के लिए। एंड मिल मीन्स हाथ से चलाने वाली जो मिल होती है जिससे गेहूं को पीसा जाता है, वो बनाओ अपने बीन को पीसने के लिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। दूसरे दिन ओल्ड मैन ने जाकर उस पेड़ पाइन ट्री को काटा और उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके उससे बहुत मेहनत के बाद में एक छोटी सी मोटर बनाया। मोटर मतलब स्मॉल बाउल बनाया। He then made a long handled hammer of wood। के बाद में एक hammer of wood लकड़ी का एक हैमर बनाया, such as is used for pounding rice। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry। और जैसे ही न्यू ईयर पास में आने वाला था तो उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाने का सोचा। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। और जैसे ही राइस बॉइल्ड हो गए उसके बाद में ग्रेनी ने जो ओल्ड लेडी थी उसने उस मोटर में राइस को पीसने के लिए डाला, कूटने के लिए। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough। और ओल्ड मैन भी उसकी हेल्प करवाने लगा और उन्होंने उस पेस्ट्री का एक डो बना लिया।
and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for packing. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. और अचानक से वो क्या देखते हैं कि the whole mass, जो जितना भी जो मोटर में जो भी राइस पेस्ट्री था और जो दूसरा मील थी उसमें जो सारा बीन्स थे वो सब किस में चेंज हो रहे हैं? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में वो परिवर्तित हो गए. When the old woman took the hand mill, the filling it with beans began to grind, the old gold dropped like rain. और जब जो ओल्ड लेडी थी वो आटा पीसने लगी उस चक्की से, तो उसमें आटे की जगह क्या क्या टपकने लगा वहां से? गोल्ड. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when he boiled beans were being ground. और उसी बीच में जो दूसरा विकेट कपल था, ओल्ड नेबर, वो ये सारी चीजें एक खिड़की में से अंदर देखते रहते हैं. Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, while in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. उन्होंने देख लिया था कि कितनी जल्दी उनके आसपास सोना ही सोना हो चुका था. So the old couple were rich again. तो एक बार फिर से जो old couple था वो बहुत अमीर बन गया. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. दूसरे दिन जो wicked couple था उनके घर पे आता है और उनसे वो mortar और magic mill लेके चले जाते हैं. They filled one with boiled rice and the other with beans. एक में वो boiled rice भर देते हैं mortar में और magic mill में beans भी भर देते हैं. Then the old man began to pound and the woman to ground. उसके बाद में जो old man था वो तो boiled rice को कूटना शुरू कर देता है mortar में, और जो old lady होती है वो beans को पीसना शुरू कर देती है meal में. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of worms. लेकिन उसमें से कैसी बदबू आने लगती है? सड़े हुए कीड़े मकोड़ों की बदबू आने लगती है. Still more energy at this, they chopped the mill into pieces to use as a firewood. और उनको इतना गुस्सा आता है कि उसको वो तोड़कर अपने आग जलाने के काम में, उसकी लकड़ी को आग जलाने के काम में वो ले लेते हैं. Not long after that, the good old man dreamed again. दोबारा मुको जो पैट डॉग था उस ओल्ड मैन के सपने में आता है. And the spirit of the dog spoke to him. उससे बात करती है उसके स्पिरिट, उसकी आत्मा, telling him how the wicked people have burned the mill made from the pine tree. और बताती है किस तरह से उस मोटर को और मिल को उन्होंने राख में जला दिया, आग में जला दिया. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. अब वो स्पिरिट बोलती है जहाँ पर उन्होंने आग में उस मोटर और मिल को जलाया है, उसकी जो एशेज हैं, उस एशेज को इकट्ठा करो और जो सूखे हुए पेड़ हैं उसके ऊपर उनको छिड़क दो, तो वो खिल उठेंगे, वापस से हरे भरे हो जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. जहाँ पर वो wicked couple बैठा था उनके घर पे गया और देखा कि वो wicked couple वहाँ पर बैठा था और जो आग, जो मोटर और मिल को जलाकर जो आग उन्होंने जो लगाई थी उससे वो सेक रहे थे, अपना काम कर रहे हैं. The good old man humbly asked for the ashes. जो गुड ओल्ड मैन होता है वो चुपके से बड़े प्यार से जाता है और उनसे उसकी राख मांगता है. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him, उसकी तरफ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुंह बनाते हैं, as he was a thief, जैसे कि वो एक चोर हो. They let him fill the basket with the ashes, और उसको परमिशन देते हैं कि वो एक बास्केट भरकर यहाँ से ashes लिस्ट को ले जा सकता है. On coming home, the old man took his wife into the garden. It began winter. Their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms under it, became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और on coming home, घर आने के बाद में जो old man था वो अपनी वाइफ को अपने गार्डन में ले जाता है जहाँ पर उनका एक फेवरेट चेरी ट्री जो था वो सूख चुका था. तो वो a pinch of ash sprinkle on it, वो एक राख, चुटकी भर जो राख थी, ऐश थी, उसको उसके ऊपर चेरी ट्री के ऊपर स्प्रिंगल मतलब छिड़क देता है, तो वो खिल उठता है, हरे भरे पेड़ में चेंज हो जाता है और उसमें से खुशबू आने लगती है फूलों की.
The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. और ये खबर फटाफट से गांव में फैल जाती है और हर कोई ये चमत्कार देखने के लिए वहां पर आने लगता है. The covetous couple also heard this story. जो चालाक कपल था उनके कानों में भी ये खबर पड़ती है. And gathering up the remaining ashes of the mill cap them make withered tree bloom. और जो बाकी जो बची हुई ऐश थी उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास में. The kind old man, hearing that his lord, the demo, was to pass along the high road near the village, set out to see him. जो kind old man था उसको जैसे ही खबर पड़ती है कि जमींदार उनके जो गांव के पास से गुजरने वाला है, taking his basket of ashes as the, और वो अपनी जो बास्केट थी ऐश की उसको लेकर चल पड़ता है. As the train approached, he climbed up into a old withered cherry tree that stood by the wayside. और जैसे ही वहाँ पर ट्रेन आती है डेमो की जमींदार की, तो वो एक सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है जो कि रोड साइड पे लगा हुआ था. Now in the days of demos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road will fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो पुराने ज़माने में ये वो थी कि जब भी जमींदार निकला करते थे तो जो साधारण लोग थे वो अपने घुटनों के बल झुक जाया करते थे, उनके सामने सर झुकाकर बैठ जाया करते थे, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे उनके आदर के लिए. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to people by the way, "Get down your knees, get down on your knees." एक आदमी जमींदार से पहले एक आदमी आया और चिल्लाता हुआ कि अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, अपने घुटनों के बल बैठ जाइए. And everyone kneeled down. Suddenly the ladder of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out of him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. और उस आदमी की नज़र उस ओल्ड फेलो पर भी पड़ती है जो ट्री पर बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देता है कि कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाता है. So when the Demo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from the basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जैसे ही जमींदार की जो पालकी थी उस पेड़ के सूखे हुए पेड़ के नीचे से निकलती है, जो बूढ़ा आदमी होता है वो एशेस को स्प्रिंकल कर देता है उस पेड़ के ऊपर, तो उसके ऊपर से फूल गिरने लगते हैं जमींदार की पालकी के ऊपर. The delighted Demo ordered the train to be stopped. खुश होकर जो जमींदार था वो पालकी को रोकता है इस वंडर को देखने के लिए. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him for his person. उसको बहुत सारे खुश होकर इनाम देता है और उसको महल में आने के लिए आमंत्रित भी करता है. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. और उसको अपने घर पे जाकर अपनी old wife को सारी बात बताता है. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out in the highway. वो भी उसकी नकल करता है greedy old man, ashes लेकर हाईवे पे चला जाता है और वहाँ पे जाकर जमींदार की ट्रेन का वेट करने लगता है. Instead of kneeling down like the crowd, वो भी वेट करने लगता है जैसा कि पुराने वाले ईमानदार आदमी ने किया था. When the Demo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. और जैसे ही जमींदार की पालकी पेड़ के नीचे आती है, मुट्ठी भर के राख फेंक देता है. Which did not change a particle. लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, वो राखी बन के रख जाती है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हवा में उड़ने लगती है. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Demos and his wife, such as sneezing and choking. और वो जो राख थी वो डेमोस जो था जमींदार उसकी वाइफ की नाक में और आंखों में चली जाती है और उसको छींक आना शुरू हो जाती है और गला चौक हो जाता है. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. और उसको जमींदार ऑर्डर देता है उस आदमी को लाने के लिए. उस बूढ़े आदमी को लाया जाता है, उसकी कॉलर पकड़ के खींच के
उसकी खूब पिटाई की जाती है, उसको मार दिया जाता है. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age. खुशी खुशी वो लोग रहने लगे मुको की हेल्प से. और this is the end of your chapter. Read this chapter thoroughly from your NCERT book, and if you have any problem regarding this chapter, we will discuss in the Zoom meeting. Thank you.